फूलन देवी को जो है नेताजी ने आगे पीछे नहीं देखा कि कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश होगा। नेताजी ने हम लोगों की मांग पर 20 जनवरी 1994 को फूलन देवी जी को सीधे नेताजी ने कहा, आज निषाद समाज के लोग जो मांगेंगे मैं देकर रहूंगा। और निषादों ने कहा कि फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस। और नेताजी ने 20 जनवरी 1994 को वादा किए, 20 फरवरी 1994 को सारे कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके जेल से बाहर निकाले। और 1996 के लोकसभा चुनाव में जिस ठाकुर के दरवाजे से कोई हमारे पिछड़े दलित समाज का व्यक्ति साइकिल पर चढ़कर नहीं जा पाता था, जूता चप्पल पहनकर नहीं जा पाता था, उस वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को फूलन देवी ने मिर्जापुर भदोही सीट पर धूल चटाने का और नाक रगड़वाने का काम किया। और अंतरराष्ट्रीय पटल पर नेताजी ने फूलन देवी का नाम आगे करके जो है निषादों का मान सम्मान और पहचान बढ़ाने का काम किया। और नेताजी जैसी शख्सियत ही थी कि आप समझिए कि फूलन देवी जो अत्याचार जोर जुल्म की शिकार थी, बिना मुकदमा चलाए 11 वर्षों तक ग्वालियर जेल में यातनाएं झेल रही थी, दुर्दिन का जीवन जी रही थी। और नेताजी ने भगवान बनकर के फूलन देवी को फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचाने का काम किया। और फूलन देवी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला बनी, जिसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने साजिश करके जो है फूलन देवी को रास्ते से हटाने का काम किया। और 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन था 2001 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी के घर के बगल में, और आज के रक्षा मंत्री और उस समय 2014 से 19 तक जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लड़के जो पंकज सिंह है, उन्हीं के रिश्तेदारी का पंकज सिंह राणा उर्फ गीदर राणा उर्फ जो है शेर सिंह राणा फूलन देवी को गोली मारकर हत्या करने का काम किया। उस पर जो है कि आजीवन कारावास हुआ, तिहाड़ जेल में बंद था। उसने कबूल भी किया कि बेहमई में ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए हमने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या करने का काम किया हो। जब भाजपा की सरकार बनती है 2014 में और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह ठाकुर गृह मंत्री बनते हैं और 14 दिन के पेरोल पर राजनाथ सिंह छुड़वाते हैं शेर सिंह राणा को, जो छुट्टा सार की तरह घूम रहा है, फिर लौट करके तिहाड़ जेल नहीं गया। ये होता है। फूलन देवी की आबरू क्या किसी मुसलमान ने लूटा था क्या? फूलन देवी के साथ अत्याचार जोर जुल्म जंगलों में भेजने का काम क्या किसी यादव और मुसलमान ने किया था क्या? फूलन देवी को 22 दिनों तक नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का और बिहार में भेजने का काम किसी ने किया तो असामंती ठाकुरों ने किया। फूलन देवी जो है की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जो है ठाकुर वीरेंद्र सिंह पहलवान से थी, उसको हराने का काम किया। और यह सब सारी चीजों को देखा जाए, बाबा मुस्तकीम ने फूलन को अपनी बेटी बना करके बेहमई में जिस कुआं पर नंगा करके फूलन से पानी 22 दिनों तक भरवाया गया था, बाबा मुस्तकीम ने फूलन से कहा बेटी अपने साथ घटी हुई घटनाओं का, जो अत्याचार किए उन अत्याचारियों को रणचंडी बन करके उन्हें रास्ते से हटाने का काम करो। उसी कुएं पर फूलन देवी ने जो है 14 फरवरी 1981 को जो है लाइन में खड़ा करा करके रास्ते से हटाने का काम किया। तो फूलन देवी को हमारा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना आदर्श मानते हैं। हमारे घर में दुर्गा की प्रतिमा होगी 4 हाथ वाली, कहीं 8 हाथ वाली, लक्ष्मी की होगी, सरस्वती की होगी, लेकिन सावित्रीबाई फूले की तस्वीर नहीं होगी, जो ज्ञान की सच्ची देवी है। सरस्वती की प्रतिमा नहीं लगेगी। अगर किसी की बेटी 8 हाथ वाली पैदा हो जाए तो हम समझते हैं कि माँ सेवरी में बेहोश हो जाएगी, हो सकता है उस माँ का हार्ट अटैक हो जाएगा। और 8 हाथ वाली की पूजा करो आप, पूजा हम पूजा से नहीं करते, लेकिन कुछ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, कुछ तो तर्क रखो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत मिलता तो हमें सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, बंबई जाकर मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं होती। अगर सरस्वती की पूजा करने से हमें ज्ञान मिलता तो हमें विद्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। अगर दुर्गा की पूजा करने से हमें बल पौरुष मिलता तो हमें सामंती उत्पीड़न का, जाति उत्पीड़न का शिकार नहीं होना होता। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी थे और काफी बेबाक अंदाज में बहुत लंबी चर्चा हो गई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार। और नेताजी ने मंडल कमीशन को देश में सबसे पहले लागू किया तो उत्तर प्रदेश में लागू किया 1994 में। नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम, नगर निकाय अधिनियम बनाया 1994-95 में। और वह सारे सबंध नेता, चाहे मोहन सिंह रहे, चाहे डॉक्टर भगवती सिंह जी रहे हो, भगवती सिंह जी को भी पार्टी ने राज्यसभा में भेज करके सम्मान देने का काम किया। ये लोग हो, चाहे रमाशंकर कौशिक जी हो, ये लोग जो है
मंडल कमीशन के पक्ष में अपनी बात रखते थे मजबूती के साथ। जी जी